नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों चारों ओर उत्सव, पूजा पाठ और त्योहारों का सीजन चल रहा है। लोग मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करते हैं। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए पूजा इत्यादि नित्य कर्म में शामिल है। लगभग सभी महिलाएं या लड़कियां सप्ताह में 1 या 2 बार उपवास रख ही लेती है और नियम के साथ उसका पालन करती है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत महिलाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ रखती है। सभी तीजों में इस तीज को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और कुमारी कन्या योग वर पाने के लिए व्रत रखती है। दिन भर भूखे रहकर सारे नियमों का पालन करने के बाद शाम के वक्त या पूजा के वक्त आपको माहवारी आ जाए तो मूड का बिगड़ना लाजमी है। दोस्तों, किसी महिला को व्रत के शुरू में तो किसी महिला को व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाए तो अब ऐसे में महिलाओं के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि पीरियड्स में व्रत कैसे करें, क्या पीरियड्स में हरियाली तीज का व्रत हम रख सकते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान हरियाली तीज की पूजा कर सकते हैं, पीरियड्स आने पर उपवास रखें या ना रखें, पीरियड्स आने पर क्या मुझे अपना व्रत तोड़ना चाहिए, पीरियड्स आने के बाद कौन कौन से दिन बाल धोने चाहिए और कितने दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न महिलाओं के मन में आते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज व्रत में पीरियड से जुड़े सारे प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, हमने कभी न कभी किसी न किसी अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मासिक धर्म में पूजा पाठ की मनाही क्यों होती है। इसके बाद हम आपको विस्तार में बताएंगे कि पीरियड्स होने पर हरियाली तीज का व्रत या किसी भी व्रत में आप पूजा पाठ कैसे करेंगे, जिससे आपका व्रत भंग भी ना हो और व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति भी हो। दोस्तों, महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी मासिक धर्म का होना एक प्राकृतिक घटना है। ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान पूजा करने से महिलाओं को अशुभ फल प्राप्त होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पूजा के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान हरियाली तीज का व्रत कैसे करें। यदि आप व्रत के पहले ही मासिक धर्म में है तो आपको व्रत के 1 दिन पहले ही अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरे दिन यानी कि व्रत के दिन आपको व्रत का संकल्प लेना है। मासिक धर्म के दौरान रखे गए और साधारण रखे गए व्रत में कोई अंतर नहीं होता। हालांकि आपको कुछ छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। इस दिन आपको स्नान करने के बाद कोरे वस्त्र पहनने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यह व्रत निर्जल व्रत होता है और आपको भी यह व्रत इसी तरह रखना है। मासिक धर्म से गुजर रही महिलाएं पूजन की किसी भी वस्तु को न छुए। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश का पूजन होता है, अतः आप यह ध्यान रखें कि शिव परिवार को लगने वाले भोग को आप न छुएं। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको भगवान की प्रतिमा या चित्र को भी नहीं छूना है। मासिक धर्म में व्रत रखने वाली महिलाएं या कन्याएं इस दिन शिव, पार्वती और गणेश जी का पूजन स्वयं न करें, बल्कि आपको यह कार्य किसी अन्य महिला से करवाना चाहिए। हरियाली तीज के व्रत के दिन रात्रि जागरण का नियम भी है, अतः आप भी रात्रि जागरण अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि पीरियड्स में कितने दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए और कितने दिनों के बाद बाल धोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर आपके पीरियड्स 3 दिन तक चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धोने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो आपको 8वें दिन बाल धोने की सलाह दी जाती है, जिससे आपका शरीर पूरी तरह पवित्र हो सके। वैसे पीरियड्स खत्म होने के बाद 5वें या 8वें दिन कोई भी वार क्यों ना हो, आप बाल धो सकती है। वैसे सबसे ज्यादा शुद्ध 5वें दिन बाल धोना माना जाता है। यदि पीरियड्स 1-2 दिन भी चलते हैं तब भी आप 5वें दिन बाल धोकर ही मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करें। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता रानी। दोस्तों, ओम नमः शिवाय।